हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। दिन में एक बार लो, वात रोग, नसों में ब्लॉकेज, नसों में कमजोरी, घुटनों का दर्द, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल जड़ से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप या आपके घर का कोई भी सदस्य जोड़ों के दर्द से परेशान है, जोड़ों की ग्रीस सूखने की वजह से जोड़ आपस में टकराते हैं, जिसके कारण उठते बैठते समय कटकट की आवाज आती है, क्रैकिंग साउंड आती है। इसके अलावा नसों में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, नसें कमजोर हो गई हैं, तो इसका मतलब है कि शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो गई है। खास तौर पर ये 3 मिनरल्स, सबसे पहला है विटामिन B12, दूसरा है ओमेगा 3 फैटी एसिड और तीसरा है कैल्शियम की कमी हो रही है। तो आज की इस खास वीडियो में मैं आपको बहुत ही घरेलू इलाज के बारे में बताने वाली हूँ, जिसके इस्तेमाल से आप शरीर में होने वाले किसी भी तरह के दर्द को, चाहे वो जोड़ों का दर्द हो, पीठ में दर्द हो, कमर में दर्द हो या काफ पेन हो, नसों में दर्द हो या वेरिकोज वेन की समस्या हो, जिसमें नसों की वॉल्स कमजोर हो जाती हैं, आप इससे पूरी तरह से आराम पा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपको रोजाना दवाई खानी पड़ती है, या आपके शरीर में टाइप 2 डायबिटीज है, यानी कि मधुमेह की शिकार हो चुके हैं, या आपके अंदर फैट यानी मोटापा बहुत ज्यादा हो चुका है, या फिर आपका खून बहुत गाढ़ा हो रहा है, या फिर आपको हार्ट की समस्या आ चुकी है, तब भी ये पाउडर आपको बहुत फायदा करेगा। दोस्तों, चलिए जानते हैं इसे कैसे बनाना है, कितनी मात्रा में लेना है, कितने दिन तक रोजाना इसका सेवन करना है। दोस्तों, ये चीज है अलसी। अलसी जिसे फ्लैक्स सीड भी कहते हैं। अलसी के बारे में कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल भारत में हजारों सालों से होता आ रहा है। हालांकि अभी लोग अलसी का इस्तेमाल इतना ज्यादा नहीं कर रहे, पर पहले के लोग अलसी के तेल में ही खाना पकाते थे। इसके अलावा अलसी को कैसे न कैसे अपनी डाइट में शामिल करते ही थे, लेकिन अब लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। कारण क्योंकि अब लोगों को अलग अलग बीमारियों में अलसी का सेवन कैसे करना है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। अलसी के गुणों की बात की जाए तो अलसी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छी मात्रा में मौजूद होता है। ये नसों की ब्लॉकेज को खोल देता है, हार्ट फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, हार्ट को हेल्दी रखने का काम करता है, हाई बीपी को कंट्रोल करता है, आर्टरीज में जमा बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसके अलावा अलसी के अंदर ऑयल कंटेंट होता है, कैल्शियम होता है, जो जोड़ों में लुब्रिकेंट को बनाए रखता है। ये जो जोड़ों से कटकट की आवाज आती है या कार्टिलेज घिस जाते हैं, खासतौर पर 40 या 45 साल की उम्र के बाद ऐसी दिक्कत आ ही जाती है। इसीलिए अगर आप अभी से अलसी का सेवन करना शुरू कर देंगे तो आपको भविष्य में कभी भी कार्टिलेज घिसने की शिकायत नहीं होगी, जोड़ों में लुब्रिकेंट की कमी नहीं होगी। इसे खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। इसके अलावा भी अलसी गुणों की खान है। इसमें आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन B1, B6 और फोलेट पाया जाता है। अलसी के अंदर लेक्सेटिव प्रॉपर्टी होती है, यानी कि अलसी के अंदर पेट को साफ करने का गुण होता है। इसीलिए जिनको भी कब्ज की प्रॉब्लम रहती है तो उनको भी इस पाउडर को बना कर रखना है और रोजाना इसका सेवन करना है। हमारी पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करता है ये अलसी, यानी हम जो भी कुछ खाते हैं वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। टॉक्सिन जो होते हैं वो अच्छे से बाहर निकल जाएंगे, हमारा शरीर फ्री रेडिकल से बच जाएगा। इस तरह से आपके अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, वो हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अलसी दोस्तों एंटी एजिंग की तरह काम करता है। यह आपकी हेल्थ के साथ साथ ब्यूटी के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अगले फायदे की बात की जाए तो यह टाइप 2 डायबिटीज वालों के लिए बहुत ही फायदे की चीज है। डायबिटीज में ये दवाई की तरह काम करता है। जानिए वो कैसे। टाइप 2 डायबिटीज में दोस्तों हमारी पेनक्रियाज इंसुलिन का प्रोडक्शन कम कर देता है या फिर नहीं कर पाता, इसीलिए लोगों को बाहर से दवाई खानी पड़ती है या इंसुलिन लेना पड़ता है। अगर आप इंसुलिन पर हैं या शुगर कम करने वाली दवाई खा रहे हैं तो साथ में आप अलसी भी खाइए। लगातार अलसी खाने से पेनक्रियाज नेचुरल तरीके से इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है, जिसकी वजह से आपको बाहर से इंसुलिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ना ही आपको शुगर की दवाई खानी पड़ेगी।
तो आप लगातार अलसी का सेवन कीजिए। अगर आप इंसुलिन पर हैं तो ये इंसुलिन भी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। इसके अलावा अलसी में जो तत्व पाए जाते हैं वो हमारी कोशिकाओं को रिपेयर करने का काम करते हैं। अगर किसी भी इंसान की बॉडी में ट्यूमर हो रहा है यानी गांठें हो रही हों तो उन्हें रोजाना अलसी का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि अलसी का सेवन करने से ये ट्यूमर अपने आप खत्म होने लगता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी नसों में ब्लॉकेज आ जाती है, जिसके चलते कई तरह के रोग हो जाते हैं। नसें कमजोर हो जाती हैं, नसों के वॉल्स कमजोर हो जाते हैं। नसों में ब्लॉकेज आने से अक्सर हाथ पैर सोने लगते हैं, सुन्न होने लगते हैं। इसके अलावा ब्लॉकेज की वजह से शरीर में कमजोरी भी आने लगती है। तो अलसी आपको इन सभी समस्याओं को ठीक करने में मदद करेगी। अलसी के अंदर अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है जो शरीर के अंदर नसों में ब्लॉकेज नहीं आने देता। अलसी उनको खोलने का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों, अलसी खाने से नसें भी मजबूत होती हैं, नसों के वॉल्स मजबूत हो जाते हैं। तो जिनको भी वेरिकोज वेन की समस्या है, वॉल्स कमजोर हो गए हैं, ब्लॉकेज की समस्या आ गई है, तो उनको अलसी रोजाना खानी चाहिए। कई लोगों को आपने देखा होगा कि उनके फेस पर बहुत ज्यादा पिंपल्स होते हैं, बहुत रूखापन होता है। कुछ लोगों के फेस पर बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है, अपनी एज से बड़े दिखते हैं, फेस पर बिल्कुल भी ग्लो नहीं होता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है खून का साफ नहीं होना और बॉडी का डिटॉक्स ना होना, यानी जो जहरीले तत्व होते हैं वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाते, खून साफ नहीं होता। तो अलसी खाइए, इससे आपका खून साफ होगा, बॉडी डिटॉक्स होगी और स्किन पर भी नेचुरल निखार आ जाएगा। इसके अगले फायदे की बात की जाए तो अगर आपके शरीर में मोटापा जमा हो गया है, फैट जमा हो गया है, अलसी में दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड, लिग्निन और फाइबर काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो आपके बढ़े हुए वजन को कम करने में मदद करता है। जब आप अलसी खाना शुरू कर देंगे तो इससे सबसे पहला फायदा यही होगा कि ये आपके शरीर में एक्स्ट्रा फैट को रुकने नहीं देगा, यानी जमा नहीं होने देगा। दूसरा फायदा होगा, शरीर में जमा चर्बी को ये रिड्यूस करता है, ये चर्बी को नेचुरल तरीके से पिघलाता है। तो चलिए जानते हैं अलसी को आपको किस तरह से खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, मोटापे के लिए कैसे खाना है, डायबिटीज के लिए कैसे लेना है, नसों को मजबूती देने के लिए कैसे लेना है। तो सबसे पहले आप अलसी को ड्राई रोस्ट कर लीजिए, यानी कि हल्का सा भून लीजिए। आपने इसमें घी या तेल का इस्तेमाल नहीं करना। ध्यान रखिएगा कि आपने अलसी को जलाना नहीं है, सिर्फ इसका जो मॉइस्चर है वो हमने खत्म करना है, उसे बाहर निकालना है। वैसे आप अलसी को रो फॉर्म में खा सकते हैं, यानी कच्चा खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे रोस्ट करके खाते हैं तो इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा और ये जल्दी पच जाएगी, यानी हल्की हो जाएगी। तो इसीलिए आप इसे भून लीजिए। भूनने के बाद आप इसका पाउडर बना लीजिए। इस पाउडर का सेवन आपको रोजाना करना है। दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज की समस्या है, आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो आपने 1 चम्मच अलसी के पाउडर को सुबह सुबह गुनगुने पानी के साथ लेना है। ऐसा आपने रोजाना 15 दिन करिए। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा आप इसे 90 दिन के लिए कर सकते हैं। इससे आपका शुगर लेवल कंट्रोल में होने लगेगा। इसके अलावा अगर आपको हाई बीपी है या मोटापा है या नसों में ब्लॉकेज है तो आपने अलसी का सेवन दही के साथ करना है। आपने क्या करना है, 1 कटोरी दही लेनी है, इसके अंदर 1 चम्मच अलसी के पाउडर को डाल देना है। मिठास के लिए आप इसके अंदर मिश्री मिक्स कर सकते हैं। जो मिश्री आप लेंगे वो धागे वाली मिश्री ही लेंगे। इसका इस्तेमाल आप नाश्ते से पहले कर सकते हैं या दोपहर के खाने से पहले कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, दही का सेवन कभी भी शाम के टाइम या रात के टाइम नहीं किया जाता। इसके अलावा जिनके शरीर के अंदर गर्मी ज्यादा है, पित्त की समस्या है, तो वो भी अलसी का सेवन कर सकते हैं। चाहे अलसी की तासीर गर्म होती है, लेकिन वो लोग दही और अलसी का सेवन बहुत आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा जिनको सर्दी, खांसी, जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, वो लोग अलसी का सेवन करें, लेकिन गुनगुने पानी के साथ। ध्यान रखिएगा, उन्होंने दही के साथ इसका सेवन नहीं करना। इसके अलावा दोस्तों, जिनके जोड़ों में, घुटनों में दर्द रहता है, शरीर में वात बढ़ती है, वायु बढ़ती है, तो उन लोगों ने दही के साथ अलसी का सेवन करना है। और मिठास के लिए उन्होंने गुड़ डालना है। गुड़ जो आप डालेंगे वो डार्क कलर का होना चाहिए, गाढ़े रंग का होना चाहिए, जो कि पचने में हल्का होता है। इस तरीके से अगर सेवन किया जाता है तो ये जोड़ों के दर्द को दूर करता है। तो दोस्तों, ये जानकारी, ये इंफॉर्मेशन यहीं तक थी।
आप बहुत आराम से घर रहकर अपनी बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए, आपकी हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।